आईसीसी की पाकिस्तान को मनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आईसीसी के वाइस चेयरमैन इमरान ख्वाजा की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अहम बैठक। मुलाकात में बांग्लादेश बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम भी शरीक। इमरान ख्वाजा की भारत के साथ मैच के बायकॉट का फैसला वापस लेने के लिए दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक वाइस चेयरमैन आईसीसी चेयरमैन पीसीबी से 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वाइस चेयरमैन को पाकिस्तान को मनाने का टास्क सौंपा गया है। उधर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुलाकात। हालिया जारी बहरान पर तबादला ख्याल। अमीनुल इस्लाम ने आईसीसी के जानिबदाराना फैसले के खिलाफ यकजहती पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इजहार यकजहती करते हुए वर्ल्ड कप में भारत से मैच न खेलने का ऐलान कर रखा है। पाक भारत मैच न होने से आईसीसी को भारी माली नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने के मामले पर भारतीय मीडिया के दावे मुस्तरद। तर्जुमान पीसीबी का कहना है थोड़ा सब्र करें, वक्त साबित कर देगा कौन किसका दरवाजा खटखटाएगा और किसने खटखटाया और किसने नहीं। इंडियन मीडिया हमेशा की तरह बेबुनियाद खबरें फैला रहा है। पाकिस्तान ने आईसीसी से कोई रब्ता नहीं किया। भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने यह दावा किया था कि मैच न खेलने के मामले पर पीसीबी ने आईसीसी से रुजू किया है। अभी बसंत खत्म नहीं हुई, आखिरी पेचे अभी बाकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक और बड़ी खुशखबरी सुना दी। बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया। शहर भर में फेस्टिवल की रंगीनियां अपने उरूज पर। लोग पतंगे काट काट कर थक गए, लेकिन हरीफों की पतंगे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पतंगे आज की रात और उड़ेंगी। बोकाटा के नारे भी मजीद लगेंगे। छतों पर रौनकें सजी रहेंगी। लाहौर में कामयाब बसंत के बाद वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के दीगर शहरों में भी बसंत मनाने का इशारा दे दिया। मरीम नवाज ने एक्स पर लिखा कि बसंत तकरीबात का वक्त बढ़ाने का ऐलान करते हुए उन्हें खुशी हो रही है। जश्न, इत्तेहाद और खुशियां देखें जो 25 साल बाद लौटी हैं। लाहौर के अवाम ने तमाम हिफाजती SOPs की जिम्मेदारी से पाबंदी की है। गैर मुल्की सफ़ीर और शहरी भी बसंत के रंग में रंग गए। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट भी बसंत मनाने दिल्ली गेट पहुंचे। बसंत की मुनासबत से लिबास ज़ेबतन किए, फूलों के गजरे पहने, पतंग उड़ाई और ढोल भी बजाया। बसंत का पूरा मजा लिया। सूबाई वज़रा ने मेज़बानी की। मरियम औरंगज़ेब ने पतंग उड़ाना सिखाई। नेटली बेकर ने बसंत की इजाज़त देने पर पंजाब हुकूमत की तारीफ की। खाबे खाए गए, पेचों पर पेच लड़ाए गए। लाहौर में बसंत का त्यौहार जोश और खरोश से जारी। रात के वक्त भी आसमान पर नीली पीली सब सफेद पतंगों की बहार। बच्चे बड़े बूढ़े और जवान सब बसंत के रंग में रंग आए। पतंगे लिए छतों पर चले आए। हर गली और मोहल्ले से बोकाटा की सदाएं। गलियों में पतंगे लूटने का सिलसिला भी जारी है। बसंत पर खवातीन की शिरकत भी नुमाया। मेहंदी सजाए, रंग बिरंगे लिबास ज़ेब किए, जश्न मनाने में मसरूफ। देहरी गेट में वज़ारत इत्तलात व सकाफ़त के ज़ेर एहतमाम बसंत बहार प्रोग्राम। गुलकार अदीब अब्बास लूनेवाला और गुलकारा मेगा की शानदार परफॉर्मेंस। शहरी गानों पर भंगड़े डालते और झूमते रहे। बसंत के 3 दिन के अंदर लाहौर में 9 लाख गाड़ियों के दाखिले का रिकॉर्ड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 दिन में 14 लाख मुसाफिरों ने सफर किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मरियम औरंगज़ेब की ब्रीफिंग। बताया ऑरेंज लाइन ट्रेन पर 6 लाख, मेट्रो बस पर 2,78,000 मुसाफिरों ने मुफ्त सफर किया। स्पीडो बसों पर 3,57,000, इलेक्ट्रिक बसों से 30,000 अफराद को सहूलत मिली। अवाम को फ्री राइड्स भी दी गई। मरियम नवाज का बसंत पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। खुशी मनाने की कोई उम्र नहीं होती। लाहौर में बच्चे बूढ़े जवान सब खुशियां मनाने में मसरूफ। बुजुर्ग मर्द और खवातीन की बसंत मनाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कहीं चच्ची भतीजियों को गुड्डी उड़ाना सिखाती रही तो कहीं बुजुर्ग खवातीन ने पेच लड़ाने का महाज संभाला। घुटनों का दर्द भी बुजुर्ग खातून को पतंग उड़ाने से ना रोक सका। एक के हाथ में डोर का पिन्ना और दूसरे के हाथ में उड़ती पतंग। 2 दोस्त भी जवानी की यादें छत पर ताज़ा करते रहे। छतों पर रंग बिरंगी पतंगे, फजा में खुशियों के कहकहे। यही तो लाहौर है जहां उम्र नहीं दिल जवान होते।
बसंत ने सियासी रकाबतें मिटा दी। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक ही छत पर। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने एक्स पर वीडियो शेयर कर दी। लिखा, मैं और मेरे PTI के भाई खावर गांधी एक साथ हैं। पेज के दौरान मुझे टिप्स देते और मैं मदद भी करते रहे। हमारी कोशिश कामयाब रही और हमने 5 पतंगे काटी। इस मुलाकात में नफरत थी, ना सियासी इख्तिलाफ, गाली नहीं बल्कि मोहब्बत और दोस्ती थी। हमारी 35 साल दोस्ती में बचपन की यादें ताज़ा हुई। पहली मर्तबा देखा है कि पहिया जैम ही जैम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल अतार का ऑपोजिशन की पहिया जैम हड़ताल की कॉल पर रद्द-ए-अमल। कहा, अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं और तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है। एतवार भी है और गहमा गहमी भी है। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। 8 फरवरी की हड़ताल पर किसी ने कान नहीं धड़ा। लोगों का बयानिया दफन हो चुका है। सूबे के लोग अमन और रोजगार चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक बात करना होगी, एक पेज पर आना। मुल्क हड़तालों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पूरे मुल्क ने पहिया जाम हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। KP में ट्रांसपोर्टर्स ने भी ट्रांसपोर्ट चलाई। इतवार को भी शहरियों ने अपनी दुकानें खोली। हड़ताल करने वाली जमातों को कहते हैं आगे की तरफ देखें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक्सपो सेंटर में माई कराची नुमाइश की इख्तितामी तकरीब से खिताब। बोले, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। मसाइल अपनी जगह, लेकिन वतन की मोहब्बत और जमहूरियत के तसलसल और तरक्की की खातिर हम सब ने काम करना है। दहशतगर्दी वाक़यात के पीछे भारत है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीराना सनाउल्लाह का लाहौर में आसपा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जब तक ये निशानदही नहीं होगी कि बलूचिस्तान का बहरान है, क्या तब तक हल कैसे होगा। इस वक्त बलूचिस्तान के 2 बहरान है, हल के तरीक़ाकार अलग अलग है। हम गलती कर रहे हैं कि दोनों बहरानों को एक ही तरह हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जबरी गुमशुदगियों और तशद्दुद की तारीख मिलती जुलती है। ये दोनों मसले शुरू भी इकट्ठे हुए हैं, ख़त्म भी इकट्ठे होंगे। दहशतगर्दी ख़त्म होगी तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकाम फैदान का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद में मस्जिद पर धमाके की मज़म्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। तुर्क सदर उर्दवान की जानिब से इजहार ताज़ियत। हकाम फैदान ने कहा कि तुर्क हुकूमत और अवाम पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती के साथ खड़े हैं। इसहाक डार का दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। दोनों वज़राए ख़ारजा में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादले ख्याल, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मामलात में करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइश का लंडी कोतलामद। अहल खाना से इजहार ताज़ियत। फातिह ख़ानी की मोहसिन नकवी ने कहा कि आप जैसे पुरअज़्म वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। आपके बुलंद अज़्म को पूरी कौम सलाम पेश करती है। शहीद के वालिद का कहना है कि बहादुर बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। वतन के लिए हर बेटा हाजिर है। वज़ीर दाखिला की कबायली माहिदीन और मुशीरान से भी मुलाकात। मुशीरान ने हर कीमत पर मुसल्लह अफवाज का साथ देने का ऐलान किया। कहा, शहीद कैप्टन अब्बास के नक्शे कदम पर चलेंगे। दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वतन की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग रवा महीने अमेरिका में होगी। अरकान को दावतनामे अरसाल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड अरकान और गज़ा एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान के वाशिंगटन में US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में मेज़बानी करेंगे। 25 ममालिक ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की। बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे समेत अहम यूरोपीय ममालिक का शमूलियत से इनकार। बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार दिया। मीटिंग का एजेंडा अभी सामने नहीं लाया गया। बोर्ड का क़याम सदर ट्रंप की जानिब से पेश गज़ा डील के दूसरे हिस्से पर अमल करार दिया गया। एजेंडे में गज़ा की तामीर नो और हमास को गैर मुसल्लह करना है। पाकिस्तान ने सरहद पार से दहशतगर्दी रोकने की कोशिश की। अफगानिस्तान संजीदा न हो सका। अफगानिस्तान में 20 से ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि हुकूमत तालिबान से हर मुमकिन हद तक डिप्लोमेसी से मामला तय करने की कोशिश करती रही। पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, अफगानिस्तान की ज़मीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। सरहद पार दहशतगर्दी से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। हर रियासत को हक है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे।
बलोचिस्तान और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशत गर्दी की लहर परेशान कुन है। इंतशार के असबाब में अंदरूनी और बैरूनी अनासर शामिल हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत अवामी ताईद से महरूम है, हुकूमती रिट न होने के बराबर है। मुल्क में बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के हक में जद्दोजहद जारी रहेगी। ईद के बाद IPPs के खिलाफ असर नौ सरगर्मियां शुरू करेंगे। उधर कराची में रोड ब्लॉक करने पर पुलिस ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का टेंट, स्पीकर और जनरेटर भी जब्त। पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारतीय पॉलिसी खुद फरेबी साबित। पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाकर रखने की पॉलिसी नाकाम हो गई। भारत में पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी पर सवालात उठ रहे हैं। बीजेपी के बयानिए को अंदरूनी चैलेंज का सामना। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का एतराफी कॉलम लिखा कि पाकिस्तान से बातचीत शिकस्त नहीं है, पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर अमन मुमकिन नहीं है। बीजेपी का सख्त मौक़िफ़ गलत साबित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तसादुम की सियासत खित्ते को गैर महफूज बना रही है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। बीजेपी की जंगी सोच पर सवाल उठते हैं। अमन को कमज़ोरी समझना गलत है। सऊदी अरब में जारी आलमी दिफाई नुमाइश में JF-17 थंडर के चर्चे। पाकिस्तानी लड़ाका तैयार है, गैर मुल्की की तवज्जो का मरकज बन गया। रियाज में जारी आलमी दिफाई नुमाइश में अमरीका, पाकिस्तान समेत 80 ममालिक की शिरकत। पाकिस्तान की जानिब से ग्लोबल इंडस्ट्री एंड डिफेंस सोल्यूशन, हैवी इंडस्ट्रीज, टेक्सिला और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री समेत कई इदारे शरीक। मार्के हक में पाकिस्तान की दिफाई लाइन को मजबूत बनाने वाले मिसाइल फतह 2 समेत दीगर मिसाइल और दिफाई साजो सामान की भी नुमाइश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की सऊदी हुकूमत की दावत पर शिरकत। तलाल चौधरी ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का मलाइशिया का सरकारी दौरा। रॉयल मलाइशिया नेवी की क़यादत के साथ मुलाकातें। नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बहरी ताउन और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी पर तबादला ख्याल, समुद्री सिक्योरिटी, ऑपरेशनल ताउन और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर जोर दिया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स और कमांड मैरीटाइम फोर्सेस में इश्तराके कार पर बातचीत। सरबराह पाक बहरिया का मलाइशिया के नेशनल हाइड्रोग्राफिक सेंटर का दौरा। तरबियत, डाटा के तबादले और पेशा वराना ताउन पर इत्तेफाक। फरीकैन ने पाक मलाइशिया बहरी शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया।